गाइस वेलकम बैक। और डियर सीरीज का एक और एपिसोड हमारा, डियर मार्सेलो इसका टाइटल है। तो मार्सेलो के बारे में अगर मेरे को किसी से बात करनी थी तो धेनुका से बेटर कोई नहीं हो सकता वो, क्योंकि मार्सेलो ने जो अकम्प्लिश किया अपने करियर के दौरान, और मतलब जो उन्होंने एक मिसाल बनाई है कि एक यंग प्लेयर आके किस तरीके से अपनी पहचान बना सकता है, नॉट ओनली इन रियल मैड्रिड बट इन वर्ल्ड फुटबॉल। मतलब कुछ समय के लिए जब अपनी प्राइम में थे तो आप कह सकते हैं कि मार्सेलो वाज राइट अप देयर अमंग द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड। और धेनुका आज हमारे साथ है, जिन्होंने लिटरली मार्सेलो के पहले मैच से लास्ट मैच तक देखा है। 2007 में मार्सेलो ने जब रियल मैड्रिड ज्वाइन किया था, और आज 2022 में जब उनका फेयरवेल हुआ है, काफी इमोशनल फेयरवेल था। न्यूट्रल्स भी हमको देख के काफी अच्छा लगता है जब ऐसे बड़े लेजेंड्स को इतने अच्छे तरीके से गुड बाय बोलते हैं उनके क्लब। तो धेनुका, आप क्या मतलब मार्सेलो को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब उनकी लेगेसी क्या है रियल मैड्रिड में? तो जैसे आपने कहा, मतलब मैंने आई स्टार्ट चोकिंग अप नाउ ओनली। मैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना मतलब रोई जैसे इट वाज लाइक सम पर्सनल फ्रेंड जो छोड़ के जा रहा है। बट वही है ना कि मार्सेलो इज वन ऑफ दोस पीपल। एक तो क्या है, यू हैव टू कंसिडर द क्लब आल्सो, लाइक रियल मैड्रिड जैसे एक क्लब में ऐसा एक फेयरवेल मिलना व्हेन यू रिटायर ऑन सॉर्ट ऑफ योर टर्म्स, और ऐसे अमेजिंग वे में रिटायर होना, ये बहुत कम लोगों को मतलब नसीब होता है, आई वुड से। क्योंकि आपको याद होगा, मेरे ख्याल से तो आई थिंक जिडान वाज द लास्ट सॉर्ट ऑफ लेजेंड जिनको हु हैज रिटायर्ड ऑन हिज ओन टर्म्स, एंड जिनको हाँ, मतलब मतलब आई इतने। थिंक कसियस को भी कुछ इतना वो नहीं नहीं, मिला था कसियस का भी पोर्टो के टाइम पे इट वाज ही हाँ, क्राइड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस हाँ एंड देयर वाज दैट्स। अ लॉट ऑफ कंजेक्चर एंड मतलब वो बहुत एकदम एक वो माहौल ही कुछ बहुत ही अलग था जब कसियस गए थे। देयर वर टू कैंप्स, वन हु बिलीव्ड इन कसियस सेइंग दैट नहीं, लेजेंड है and ऐसे नहीं जाने देना, ऐसे थोड़ी ना होता है, एंड देन दिस अदर कैंप हु जो जो सारे रूमर्स थियरीज निकले थे अबाउट ऑल हिज, क्यों उनको जाने बोला जा रहा है, मतलब इट वाज अ कंट्रोवर्सी व्हेन कैसियस आल्सो लेफ्ट। सेम विद राहुल, आई वुड से कि रियल मैड्रिड इतना एक प्रैक्टिकल क्लब है कि अगर तुम लेजेंड हो नहीं हो, नोबडी इज बिगर देन द क्लब। आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो टुवर्ड्स द लैग एंड ऑफ द सीजन, मतलब आपने जाना है तो जाना है। सो रोमांटिसिज्म की काफी कमी है, मतलब वो। नहीं है, हाँ। बहुत कमी है, हाँ। बहुत कमी है, रोमांटिसिज्म नहीं है। हम्म, और द लेटेस्ट एग्जांपल आई थिंक वाज जो रामोस गए थे लास्ट ईयर, हाँ राइट? हाँ हाँ तो हाँ। इतने सालों के बाद ही तुम्हारा जो क्लब कैप्टन है, ही हैज लेफ्ट, एंड वो भी ऑल्दो ही डिड गेट अ फेयरवेल सिमिलर टू मार्सेलो, लेकिन वो भी मतलब ऐसे इट वाज अ बिटर स्वीट लव स्टोरी, जैसे मतलब जैसे वो गए थे, इट वाज नॉट लाइक दिस। तो ऐसे एक क्लब में ऐसा एक फेयरवेल मिलना, रिटायरिंग ऑन योर ओन टर्म्स, रिटायरिंग फ्रॉम द लीविंग द क्लब ऑन योर ओन टर्म्स, रिटायर तो नहीं हो रहे वो, एंड द फैक्ट दैट आपके ही डिसाइडेड टू गो आउट ऑन दिस हाई, एंड व्हाट अ हाई। मतलब ये एक साल है जहाँ पे रियल मैड्रिड हैज वन started with the Super Copa, and went on to win La Liga comprehensively। मतलब ऐसा भी नहीं कि लास्ट मिनट तक कुछ ऐसे एकदम टाइट मैच था, फिनिश था, there were palpitations, no, comfortably won La Liga, dominated La Liga ये time, and then went on to win the Champions League। मतलब इससे ज्यादा तो तुम और कुछ तुम्हारे लास्ट सीजन में एज अ कैप्टन, एज अ क्लब कैप्टन, आप शायद ही कुछ और इसको टॉप नहीं कर सकते। तो हिम रिटायरिंग एट दिस पॉइंट, एंड आई वुड थिंक, एंड आई एम सो ग्लैड कि ऐसे एक इंसान को फेयरवेल मिल रहा है, क्योंकि मार्सेलो एक ऐसा प्लेयर है रियल मैड्रिड के लिए जो ही जैसे आपने कहा, राइट, ऑन हिज डे एंड ड्यूरिंग हिज टाइम, स्पेशली आई थिंक अराउंड द थ्री-पीट UCL three-peat era, I would like to say, वो time पे Marcelo was among the best left backs in the world, and he was, I mean, rightly recognized and everything, but he was amazing, phenomenal during that time, and उनकी जो legacy है, he is such a nice person also। आप किनको किसी को भी पूछ लो, मतलब हियरो ने कहा है, या any of his ex coaches, managers, जैसे कार्लो ने भी कहा था, he is a legend and a friend for every coach, every ex-player, the greats to actually say कि ये एक अच्छा इंसान भी है, and he is such a guiding force for everyone on and off the field। तो ऐसे एक इंसान को that he got to leave the club that he loves so much this way,
I'm so happy कि ये मार्सेलो को ये नसीब हुआ because he truly deserves it. वो एक hardcore मदरसा है through and through. And वो बोलते हैं ना they don't make him like them anymore. वो ऐसा एक बंदा है कि you know so inspiring. And उन्होंने एक बहुत interesting बात कही अपने last वाले speech में कि UCLs जितने भी थे आई वॉज वेरी इन्वॉल्व, स्पेशली जैसे मैंने कहा द थ्री पीट एंड ऑल, ही वॉज वेरी इन्वॉल्व क्योंकि गोल्स असिस्ट एवरीथिंग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था. एंड देन ही सेड ये टाइम आई डिड नॉट प्ले एंड बट दिस इज स्टिल स्पेशल टू मी क्योंकि उन्होंने कहा कि वैल्वर्डे, रॉड्रिगो, ये सब इतने, मिलिटाओ, ये इतने डरे हुए थे. एंड for me to kind of give them that confidence on the bench ki no, this is how you have to be, wo bhi ek alag skill hota hai. And I'm of the opinion ki aise players matlab chahiye, you need such players in their team who because now Rodrigo and Militao who hopefully go on to become Real Madrid legends, they can pass on this same thing. उन्होंने सीखा है ये मार्सेलो से, and your Vinicius and your Rodrigo can then pass it on to future Madridistas, and that's how the chain grows, right? तो ऐसे लोगों की इतनी जरूरत है. और मुझे इतना अच्छा लगा उन्होंने कि वो कहा अपने लास्ट टेस्ट में कि this is as important, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि I played an important role even from the bench. So that is what it is. That is the legacy he is leaving. He is I don't want to say groomed, but these people have seen Marcelo and seen how he behaves and seen his Madridismo, and that rubs off on this generation of players, and that will get carried on, and that is his legacy, both on and off the field for Madrid. बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा ना कि इज अ नाइस पर्सन, और मतलब एक वो कैटेगरी ऑफ फुटबॉलर्स होती है ना विच यू कांट हेट डिस्पाइट इफ यू बिल्कुल डिस्पाइज द क्लब. जैसे आप रियल मैड्रिड को मान लीजिए पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप मार्सेलो से हेट नहीं कर सकते. वो उस तरीके के प्लेयर हैं. जैसे मार्को रॉयस है, एनगोलो कॉन्टे है, मतलब नो मैटर विच क्लब यू सपोर्ट, यू ऑलवेज लव दीज प्लेयर्स. तो मार्सेलो डेफिनेटली मतलब उस तरीके के प्लेयर है. और मैंने भी जब भी मार्सेलो को देखा है ना रियल मैड्रिड के लिए, तो इट्स नॉट लाइक रियल मैड्रिड प्लेयर, मतलब इट्स लाइक अ फैन. मतलब जो फैन होता है ना, बिल्कुल क्लब के लिए कुछ भी कर सकता है, जो एकदम अनकंडीशनल प्यार करता है. जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें उनका बेटा खेल रहा था एक मैच, और वो स्टैंड्स में बैठ के उसका मैच देख रहे थे और जिससे वो सेलिब्रेट कर रहे थे. तो पैशन बहुत जबरदस्त है. और जैसा आपने कहा कि लीडरशिप भी दिखाई, सीनियोरिटी की जहाँ जरूरत थी वहां पे आया. इनफैक्ट मेरे को याद है, मतलब एक तो होता है कि आप मोरल बूस्ट कर रहे हो, बट एज अ प्लेयर भी ठीक है. इट्स मतलब इट वाज एविडेंट कि ठीक है उनकी थोड़ी सी जो एबिलिटी थी एज के कारण कम होती जा रही थी, और सही ट्रांजिशन हो गया उनसे फरलैंड मेंडी पे. वो उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन जब चेल्सी वाले गेम में हमने देखा व्हेन ही केम ऑन टू द फील्ड, थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन. जब व्हेन ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट, और जो गोल स्कोर किया था उसमें कंट्रीब्यूशन भी था. तो एज अ प्लेयर तो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और तब भी उन्होंने मतलब लास्ट तक कंट्रीब्यूट किया है बिल्कुल टीम के लिए. जब भी भाई उनको मतलब व्हेन एवर ही इज कॉल्ड अपॉन, और जहां पे भी मतलब जरूरत होती है. और बहुत कम ऐसे दिखते हैं प्लेयर्स जो इतने लॉयल होते हैं और जिनके पास मतलब बहुत ऑफर्स थे मार्सेलो के पास पिछले 3 सीजन में, बट ही चोज टू स्टे एट मैड्रिड डिस्पाइट ही न्यू दैट ही विल बी रेलीगेटेड टू द बेंच. बट उसके बाद भी हो रहा है. तो बहुत बहुत जरूरी है ऐसे प्लेयर्स का टीम में होना, जैसा आपने एग्जैक्टली 100%. और ये आपने एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि मार्सेलो लास्ट सीजन उनका वो जो रिग्रेशन हुआ था ना, इट इज सो सिमिलर टू हिज आइडल, राइट? रोबर्टो कार्लोस का भी यही हुआ था. इट वाज अ वेरी सडन रिग्रेशन कि जो तुम देख रहे हो तुम्हारे लेफ्ट बैक सडनली और लाइक अरे ये क्या हो रहा है. बट आई पर्सनली फील कि लास्ट सीजन ही वाज like you knew कि अभी ये ट्रांजिशन होना ही है, because Mendy was starting over him हर एक गेम में, I think. And इस season I would actually think कि the matches he was called upon he did make a difference. So वो भी एक important चीज है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि he is going out after this season. जैसे आपने कहा against Chelsea, that was a very important game, and वहां पे you could see that like if he had a horrendous game, it would have been game over. So I am glad कि उनका last season वो वाला season नहीं था, पिछले साल वाला जो people will remember him as अरे यार वो वाला Marcelo. They will actually remember him as the Marcelo who actually
sort of helped the team on several occasions when he was called, even against in a La Liga game also he made a difference when we were playing, जहाँ पे मतलब almost सभी को bench कर दिया था, so Marcelo was playing, and I'm just so gutted. He almost scored, and had he scored that goal, right, it hit the post if I'm not wrong, and had he scored that goal, that would have been his last La Liga goal, and we would have मतलब in the season where we won La Liga in his final season. Unfortunately, unka last goal is not in a season where, not in a game that we won or a La Liga season that we won, but that's okay. वो तो होता ही है, मतलब एज अ फैन you're always like एकदम ही परफेक्ट फेरी टेल हो जाए तो वो तो पॉसिबल होता नहीं है। बट जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि ये तो मतलब आई एम जस्ट सो ग्लैड कि इस सीजन के एंड में उनको he gets to retire, like leave Real Madrid like this, and yeah, he has always said कि अभी तो मतलब he still has some football in him, तो वो खेलेंगे, लेकिन he has said that his sort of love affair with Madrid is not over, so he will be back in some capacity, like we have seen your Casillas and Raul and almost everyone, Hierro, and almost everyone who has left the club, all of them have come back. Zidane, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे को याद है जब मतलब पेलेग्रीनी के अंडर व्हेन मतलब ही यूज्ड टू प्ले, उसके बाद देन व्हेन जोजे मरीनियो केम, तो जोजे मरीनियो यूज्ड टू स्टार्ट कॉन्ट्राओ लॉट, मतलब वो मार्सेलो पे कभी कभी इतना भरोसा नहीं करते थे, फाबियो कॉन्ट्राओ को बहुत ज्यादा खिलाते थे, लेकिन एक बार भी कभी ऐसा नहीं आया कि भाई मार्सेलो जो कि वो सपोजिटली गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग लेफ्ट बैक्स में, उन्होंने कोई नखरा दिखाया हो या उनकी कोई किसी भी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी हुई। और यही एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब हम कहते हैं ना कि चलो ठीक है यार, मतलब ये अच्छा करियर रहा है इसका, बहुत सीधा साधा करियर रहा है, ऑफ फील्ड ऑन फील्ड कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भाई बहुत मुश्किल होता है वो इतने लंबे करियर में, जब आप इतने टॉप लेवल पे ऐसे टॉप क्लब के लिए खेल रहे हैं, तो वो अपने आप में एक टेस्टमेंट है कि कितने सुलझे हुए इंसान है वो, पहली बात तो। एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, एंड स्पेशली मैं ऐसा नहीं ले तो जनरलाइजेशन है, लेकिन इफ यू सी ब्राजीलियंस के साथ देयर इज ऑलवेज दैट वो एक एसोसिएशन रहता है कि यू नो दे आर वो क्विक राइज टू द टॉप, एंड वो फेम अगर वो लोगों को मिल जाती है तो देन दे टेंड टू लाइक दे आर लाइक द पार्टिंग हार्ड एंड लिव द फास्ट लाइफ काइंड ऑफ ये। So Marcelo, लेकिन कभी मतलब you will never get to hear such a thing about him कि उनका मतलब एक बहुत अच्छी चीज है कि थियागो सिल्वा और मार्सेलो का ये था कि ब्राजीलियंस होके देयर ऑफ फील्ड एंटिक्स आर नॉन ब्राजीलियन, मतलब फैमिली मैन है वो बिल्कुल दोनों, और डिसिप्लिन्ड है अपने रूटीन्स को लेके, अपने फिजिकल कंडीशंस को लेके, अपने ट्रेनिंग मेथड्स को लेके, तो वो एक मतलब बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि ये और भी एक मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात ये है कि ही केम व्हेन ही वाज वेरी यंग टू रियल मैड्रिड आल्सो, 18 साल के थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज़ ही हमेशा आई थिंक ही हैज बीन आवर बेस्ट विंटर साइनिंग, क्योंकि उस विंटर में रियल मैड्रिड एक तो डज नॉट डू विंटर साइनिंग्स unless like someone puts a gun to their head. I don't think मैंने कभी इतने सारे विंटर साइनिंग्स देखे, और हम कभी like हम हमेशा देखते हैं अच्छा हाँ लिवरपूल ने you know डियाज को साइन किया है, इन्होंने इनको किया है, and we are just like sitting back and like munching our popcorn, क्योंकि हमें पता है कोई नहीं आने वाला है because Real Madrid hardly does winter signings. So लेकिन उस साल I think 2007 में the 2006-2007 सीजन के विंटर साइनिंग में जनवरी के आसपास 3 विंटर साइनिंग्स किए थे, तीनों साउथ अमेरिकन, वन वाज इग्वाइन, वन वाज फर्नांडो गागो एंड वन वाज मार्सेलो, और ये तीनों साथ में आए थे, एंड मार्सेलो एंड गागो वर लाइक 18-19 साल आई थिंक, एंड गागो वाज थोड़ा, सो गागो वाज द मोर हाई प्रोफाइल साइनिंग आई थिंक बिकॉज़ वो मिडफील्डर था एंड बहुत ये, एंड देन इग्वाइन वाज सपोज्ड टू रिप्लेस रूड वैन, तो ही वाज आल्सो लाइक, सो I still remember Marcelo was just brought on as a Carlos backup replacement, because Carlos also declined rapidly na towards the end. So and at the time Marcelo said like he is God मेरे लिए, तो मैं वेट करूंगा जब तक मुझे वेट करना है मैं वेट करूंगा, एंड जिस दिन मुझे ये लोग बोलेंगे खेलो मैं खेलूंगा, like that was his I remember that Marcelo, you know, कि मैं बोला अरे कितना मतलब
simple सा बंदा है ये, and he's so sorted. He's like, you know, my idol is playing यहाँ पे. The very fact that उन्होंने मुझे बुलाया to sort of play on after he leaves, he said, I'm very content staying here till he is there, and then after he leaves, I can be the replacement, whatever. But I don't mind at all. So you could see, पता है वो time से ही कि ये इतना एक he was a very sort of sorted guy, and yeah, and he's always had, I think, he's one guy jiska equation with all his teammates, just like Lucas Vasquez is there. I think Marcelo is one guy with his equation with all his teammates is excellent. He gets along, masti karta hai, and you know he's also a very, that is the other thing, like social media wise ho jaye ya jo fun factor hai na, wo Real Madrid team mein I think it will go down a notch, because he's just such a fun guy also in general. So it's a big void. Matlab playing wise theek hai, we have a Mendy, and we've signed not to bring this up again and again but defense at least हमने एक तो signing की defense में, क्योंकि हम 3 साल से तो मैं चिल्ला के कुछ नहीं हो रहा है, and I was like thank God finally we got someone. So प्लेइंग वाइज तो रिप्लेसमेंट और वो सब नहीं देखते हुए आई थिंक स्टिल his presence in general Real Madrid में it's going to leave a huge void. The passion, the sort of, you know, animated expressions उसके, it's going to be, we'll miss him so much. डेफिनेटली. मतलब एक और ब्राजीलियन जिनका सेम सा ट्रेजेक्टरी है, बिल्कुल साउथ अमेरिका से उनको लाया गया, दैट इज विनीशियस. फ्लामिंगो से जैसे मार्सेलो फ्लुमिनेंस से साइन किया गया था, बिल्कुल. और तो हो सकता है शायद विनीशियस का भी वैसा ही कुछ हो जाए. ओके, बिफोर वी रैप दिस अप, 15 सीजन लंबा करियर रहा है मार्सेलो का, अनबिलीवेबल. लेकिन आपका कोई 2-3 फेवरेट मोमेंट्स विच स्टैंड आउट इन योर मेमोरी, या फिर कोई अंडररेटेड मोमेंट्स ऐसे जो आपको याद है, आपके दिल के काफी करीब है, लेकिन जिनके बारे में उतनी बात नहीं होती? So मार्सेलो के साथ तो मतलब I would say all the moments में, the UCL moments I would definitely remember. Juventus के final में हो, या फिर like his link up play with Ronaldo. I really miss the Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Marcelo combination जो हमारा था. And so many of his goals, like his assists and his goals. But मुझे वो UCL वाले ही assists and goals first याद आते हैं. I think everyone will first go towards those only, because I think वो वाला Marcelo was on a different level. The purple kit Marcelo and the of course the white अपने all white Blanco Marcelo. One very sweet moment I remember is him sharing the field and the training with Roberto Carlos, because you could see that ये बच्चा इतना, मतलब he's in awe of his idol, and they only played together I think for like half a season, क्योंकि you know he was a winter signing, तो half a season के लिए आया, and then 2007 के बाद Beckham, Carlos, all of them, Beckham and Carlos both left the club. So after that season, so half season के लिए they played, but I vividly remember those training sessions and the match वहाँ पे, और sharing the bench. Him coming on, I remember him coming on as a substitute, and him standing next to Ronaldo, like Ronaldo. क्योंकि Capello तभी Ronaldo को substitute करके ही खिलाते थे, मुझे याद है एक time पे, because he was overweight and he had like all these issues. So Capello said, I can't make him play. So that I remember. It was, so I remember that young Marcelo a lot. That eager kid who was always like, he had this deer in the headlights look, thinking ki, how am I playing for this biggest club in the world? And yeah, I mean, he was so clinical in those Champions League games. I'll never forget the goal of his and that assist, the assist in the final. So बिल्कुल. And his like victory dance. So when we do the Champions League, which is I think a meme and a GIF that has been used so much. I think if you ever look at Marcelo,
सो वो जब भी विक्ट्री वॉक करते हैं तो उसके बाद एंड आई बिलीव इट वाज व्हिच ईयर वाज इट द लिवरपूल के साथ, आई थिंक 2018 वाला के लिए 2018 था, वाला ही था वो सेलिब्रेशन जो हुआ था स्टेडियम पीएम के में। बाद, हाँ हाँ। सो हाँ। उसमें स्टेडियम में वो तो वॉक ऑफ चैंपियंस के टाइम पे व्हेन दे कॉल्ड मार्सेलो, तो तभी वाला हिज लिटिल डांस, इट वाज सो क्यूट। एंड yeah, and I think this time, I think that was my breaking point. This time when he came, he was crying behind the thing already. He came and he just sank to the knees and he did this, and then he just held his badge and he was like, he broke down. And I was watching it live, वो celebrations, right? So उस time पे I also broke down. I was like, oh no, this is, and then he actually said, no, we have won the UCL and this is not a moment to, this is a moment to celebrate. It's not a moment to, despair and cry and whatever, get emotional karke. But I think I'll always remember that moment also when he broke down as final one. बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज ने मतलब बिल्कुल एक उस पे लगा दिया, मतलब परफेक्ट, एक बोलते हैं ना कि परफेक्ट वो लगा दी सील लास्ट में कि भाई व्हाट मार्सेलो इज फॉर रियल मैड्रिड एंड व्हाट रियल मैड्रिड इज फॉर मार्सेलो। भाई बिल्कुल भाई धेनुका एंड बॉम्बे पेनिया, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज चेक आउट अगर आप रियल मैड्रिड कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं जो कि मुंबई में है, या फिर इन जनरल आप रियल मैड्रिड फैन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू बॉम्बे पेनी, और धेनुका के साथ भी आप टच में आ सकते हैं। ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो भाई मैं भी यही कहूंगा बस टू रैप अप कि भाई मार्सेलो विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स ऑफ द मॉडर्न गेम, एंड ऑफ कोर्स अमंग दोज प्लेयर्स जो बिल्कुल सेल्फलेस रहते हैं एंड दे डोंट माइंड टू गेट सर्व्ड ऑफ या फिर अपने आप को सेक्रीफाइस करना फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द टीम, और एक लीडर बनना, और जब जब जरूरत हुई भाई स्टेप अप किया अपनी टीम के लिए। डेफिनेटली अ लेजेंड इन माय बुक्स। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।